गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। पावर पॉइंट में हमने लास्ट लेक्चर्स में होम टैब में जो डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं उनको कवर किया है। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टेबल की तरफ। इंसर्ट टेबल की मदद से हम जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने हमें रोज चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर अभी 6x5 टेबल पर है, तो यहाँ पर 6 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। जो भी हमारी नीड हो उस अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी हमें सब कुछ पता हो, हम बाद में भी इसमें कॉलम्स और रोज ऐड कर सकते हैं अगर हमने एक बार टेबल को ऐड कर लिया उसके बाद में भी। अब जैसे ही हम टेबल को ऐड करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक डिज़ाइन और लेआउट वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिसकी मदद से हम इस टेबल को और भी अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसी हमारी नीड है उस अकॉर्डिंग हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पर हेडर रो में जैसे अगर मुझे अपनी टेबल में कोई हेडर्स देने हैं, अगर मुझे यहाँ लिखना है नेम, मैं अगर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम हेडर रो में दे सकते हैं। उसके बाद जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम डिफरेंट जो रोज हैं एक्सेप्ट हेडर रो वहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है टोटल रो। टोटल रो में ये इस अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हमने जो अपना टेबल बनाई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में हैं और हमें उसमें उनके सम्स या टोटल्स देने हैं, तो हम टोटल वाली रो को भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो बाकी और रो जो है उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाए और वहाँ पे इजीली हमें जो भी डेटा है वो दिखाई दे जाए। अगर हमें ये नहीं चाहिए, सब सारी टेबल्स एक ही टाइप की चाहिए, तो हम हेडर रो को भी हटा सकते हैं। वो फिर सिमिलर टू अदर रोज ही हमें विजिबल होगी। नेक्स्ट है बैंडेड रोज। ये हम बाद में इस ऑप्शन को देखते हैं, ये थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सिमिलर टू रोज वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है बाकी पूरी टेबल से। सिमिलरली लास्ट कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट कॉलम भी हमारे हेडर की सिमिलर उसकी तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अगर हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं कि हमें किस टाइप की टेबल चाहिए, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर जाकर इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करते हैं और जो डिज़ाइंस हैं हमारे पास वो खुल जाती हैं और फिर हमें जो भी सेलेक्ट करनी है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास और ऑप्शन होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर अगर हमें उसे और हाईलाइट करना है तो उसमें शेडिंग या बॉर्डर इफेक्ट्स, ऑल बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, उनकी मदद से हम चेंज कर सकते हैं उसको। यहाँ पर जो बॉर्डर्स की थिकनेस है, यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं हम उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा लेआउट में हम जो टेबल की हाइट और विड्थ है उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें किसी सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम स्प्लिट सेल की मदद से उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, हमें एक रो में 2 कॉलम्स चाहिए तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। एक ही रो है जो कि 2 पार्ट में अभी स्प्लिट हो गई है। अगर हमें रो वाइज अगर स्प्लिट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने रो को सेलेक्ट किया, स्प्लिट सेल्स, इस बार हमें क्या करना है, कॉलम्स को 1 रखना है और रोज को 2 कर देना है, तो ये हॉरिजॉन्टली हमारी जो रो है वो स्प्लिट हो जाती है कि इसमें अब 2 रोज बन गई हैं एक ही रो के अंदर, जबकि इस वाली रो में एक ही रो में हमारे पास 2 कॉलम अवेलेबल हैं। जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। मोर देन 2 कॉलम्स भी ऐड किए जा सकते हैं, मोर देन 2 रोज भी ऐड की जा सकती हैं। अगर हमें कुछ रो ऐड करनी है अपनी टेबल में तो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, जिस भी लोकेशन पे हम होंगे उसकी नीचे या उसके ऊपर, जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उसके नीचे या ऊपर
टेबल को ऐड किया, रोज को ऐड किया जा सकता है। रो अबव इंसर्ट बिलो में रोज ऐड होंगी, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट में हमारे लिए कॉलम्स ऐड होंगे। फिर हमारे पास ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन हमने पहले देखे हैं। उसके अंदर यही है कि अगर हमें अपने टेबल को बैकग्राउंड में भेजना है तो हम उसको सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं और जो भी कंटेंट इसके पीछे लिखा होगा वो हमारे पास ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं इसमें पिक्चर्स को ऐड करने का। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी डिस्क में जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, जिस भी लोकेशन पर जाकर हमें पिक्चर लेनी है उसे ओपन कर देता है। हम जहाँ पर भी हमारी पिक्चर सेव्ड है वहाँ जाकर उस पिक्चर को चूज़ करेंगे तो यह पिक्चर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ हम इसकी हाइट विड्थ को कर्सर की मदद से कम ज़्यादा जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जैसे टेबल को ऐड करने पे डिज़ाइन और लेआउट दो टैब ओपन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे ही हम पिक्चर को देखते हैं सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मेट टैब खुल जाती है, जिसकी मदद से हम जिस भी स्टाइल में अपनी पिक्चर को चाहते हैं उस स्टाइल में ले सकते हैं। जैसे मैं माउस को अगर मूव कर रही हूँ डिफरेंट स्टाइलिंग पे तो उसी अकॉर्डिंग मेरी पिक्चर की डिज़ाइन बन जाती है। अगर मुझे इस टाइप से या इस टाइप से लेना है तो वो सेलेक्ट हो जाता है। पिक्चर का बॉर्डर हमें किस कलर का चाहिए उसे हम चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर में हमें कोई इफ़ेक्ट्स चाहिए, शैडो इफ़ेक्ट्स, आउटर इफ़ेक्ट्स, इनर इफ़ेक्ट्स, तो वो सारे हमारे पास इन ऑप्शंस की मदद से अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से हम लेआउट सेट कर सकते हैं उसका कि पिक्चर के साथ अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड में भी वही ऑप्शंस हैं कि अगर हमने इसको सेलेक्ट किया और हम इसे पीछे भेजना चाहते हैं अपने कंटेंट से या आगे लाना चाहते हैं, यहाँ इन ऑप्शंस की मदद से हमारे पास हाइट और विड्थ को हम अपनी चेंज कर सकते हैं उस पिक्चर की। अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पर फिर से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सैचुरेशन लेवल के हिसाब से अगर करना है, टोन के हिसाब से करना है या हमें रीकलरिंग करनी है तो इन ऑप्शंस की मदद से हम अपनी जैसा हमें चाहिए इमेज वैसी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, अगर पिक्चर पे कोई बैकग्राउंड है और उस पोर्शन को हमें डिलीट करना है तो हम उसे भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिप आर्ट में जो भी कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में सेव्ड है, क्लिप आर्ट में सेव्ड हैं उन इमेजेस को लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर को सर्च किया, उससे जो भी रिलेटेड इमेजेस थी जो क्लिप आर्ट में सेव्ड हैं हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो हमारे स्लाइड शो में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर वाले इमेजेस वाले सेक्शन में ही स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट अगर जैसे हम अपनी स्लाइड शो बना रहे हैं और किसी भी लोकेशन पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट हमें वैसा का वैसा यहाँ पर चाहिए तो हम स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन की मदद से उसे यूज़ कर सकते हैं कि हम उसका एक स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपने स्लाइड शो में लगा दें। जैसे सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया स्क्रीन, ये पहले से स्क्रीनशॉट जो लिए हुए होंगे उनको दिखाएगा और हम अगर नया स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पर जाएंगे। स्क्रीन क्लिपिंग पर जाने के बाद हमें जिस भी जगह की स्क्रीनशॉट लेनी हो तो हमने उसको सेलेक्ट किया और वो आकर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाता है। जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा उस जगह पर आकर ऐड हो जाएगा। फिर इसमें भी जिस तरह से फ़ोटो में ऑप्शंस अवेलेबल थे वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम इसको और फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में चार्ट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब का जो एक ग्रुप में हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है चार्ट्स को ऐड करने का, वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम उस तक पहुंचते हैं। यहाँ ये इनिशियल जो जैसे ही हम पावर पॉइंट को खोलेंगे तो ये स्क्रीन दिखाई देगी, हमें उसमें इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में चार्ट का ऑप्शन होता है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ चार्ट हमें शो करता है।
जैसे ये कॉलम चार्ट है तो इसमें ये डिफरेंट टाइप की अवेलेबल हैं। पहले हम एक ऐड करके देखते हैं, फिर हम बाकी चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। और हमें उसे सेलेक्ट करना है जो भी हमें ऐड करना है और ओके प्रेस करना है। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है उसके साथ में चार्ट खुलकर आ जाता है। अब जो भी हमें चार्ट बनाना है जिस भी डेटा का, वो डेटा हमें इस एक्सेल शीट में ऐड करना होता है। ये एक्सेल शीट इस चार्ट से ऑटोमेटिकली रिलेटेड है। अब अगर जैसे हम इसमें डेटा को चेंज करते हैं, हम कुछ ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें नेम और स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हों, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स, ठीक है। अगर हम जैसे यहाँ पर कुछ नाम ऐड करते हैं, यहाँ हमने लिखे हुए हैं, तो हम ये नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने ये नाम ऐड कर दिए, फिर उसके बाद हम इनको मार्क्स देना चाहते हैं, तो मार्क्स हम रैंडमली कुछ असाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंडम का, जिसकी मदद से हम अगर हमें 0 to 100 वाली रेंज में मार्क्स लेने हैं तो हम उस फंक्शन में लिखेंगे RAND ब्रैकेट्स इनटू 100, तो हमारे पास वो मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें वो इंटीजर में चाहिए, क्योंकि हमें अगर मार्क्स हमारे इंटीजर वैल्यू में चाहिए तो हमें यहाँ पर ये लगाएंगे, उससे जो सारे मार्क्स है वो इंटीजर वैल्यू में आएंगे। अब हमें दूसरे में भी यही सब चाहिए, तो हम यहाँ पर भी वही फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वही फंक्शन लगा दिया। तो उस फंक्शंस के साथ में हमारे पास यहाँ पर ये सारा डेटा अवेलेबल हो गया है। अब हम देखते हैं कि उसी अकॉर्डिंग जो हमने डेटा एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो चार्ट बनाया हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है अर्जुन, तो उसके जितने मार्क्स हैं उस अकॉर्डिंग 2 मार्क्स हैं, तो ये बिल्कुल छोटी सी हम लेवल देख सकते हैं। हम इसे क्रॉस करके बड़ा करके देखते हैं, और जब ज़्यादा मार्क्स हैं, और ये इस साइड में जो एक्सिस है, ये एक्सिस बताती है हमारी मार्क्स की रेंज, 0 मार्क्स टू 100 मार्क्स तक की रेंज में हमें दिख रहे हैं यहाँ मार्क्स, क्योंकि हमने 0 to 100 की रेंज में ही मार्क्स अलॉट किए थे अपने स्टूडेंट्स को। और ये सारे स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो हमारी एक्स एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे मार्क्स हैं। ये जो डिफरेंट बार्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे ये एक टाइप का कॉलम टाइप का हमने चार्ट यूज़ किया। अब उसमें हम वैरायटी ऑफ चार्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ लेआउट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने अगर ये लिया तो इसमें क्या करता है, ये जो कॉलम्स की फॉर्म में भी हमको मार्क्स दिखाता है, साथ ही साथ उसमें वो उन जो पर्टिकुलर नंबर है उसको भी दिखाता है। जैसे अर्जुन के हिंदी में 2 ही मार्क्स हैं, तो उसने वहाँ पर एक बार भी दिखाया है और उसके ऊपर मार्क्स भी लिखे हुए हैं। सिमिलरली दूसरी टाइप के में हम जाएंगे तो चेंज करता जाता है। इसमें यहाँ पर वाई एक्सिस भी प्रेजेंट है, मार्क्स भी हैं और उसके साथ में कॉलम्स भी विजिबल हैं। नेक्स्ट में इसमें एक टेबल की फॉर्म में भी डेटा पूरा जो मार्क्स हैं हमारे उनको शो किया हुआ है। जो एक्सेल शीट का डेटा है वो यहाँ पर भी शो किया हुआ है, साथ ही साथ में चार्ट भी बनाया हुआ है। तो हमें जैसा अच्छा लगे, जैसा हमें सूटेबल लगे, हम उस टाइप का चार्ट हमारे उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमने चार्ट बना लिया, उसके बाद अगर उसमें कलर वेरिएशन हमें चेंज करने हैं, उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ से हम जो भी कलर हमें अच्छा लगता है, जो भी हमारी थीम के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा। अगर हम करेंगे तो हम एडिट डेटा, अगर हमें चेंज करना है अपना डेटा, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो और यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे हम एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्सेल शीट को ओपन कर देता है। तो हम इसमें अगर हमें एडिट करना है अपना डेटा जिसके ऊपर चार्ट बनाया है, तो वो चेंज भी हो सकता है।
नेक्स्ट हमारा है चेंज चार्ट टाइप। जैसे हमने देखा था कि हमने सबसे पहले कॉलम वाला चार्ट सेलेक्ट किया था। अगर मुझे लाइन वाले ग्रुप में कोई चार्ट चाहिए तो मैं उस वाले को सेलेक्ट कर सकती हूँ और हम चेंजेस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस ये होते जाते हैं। अब ये जो हमारा पहले कॉलम चार्ट था वही चार्ट अब लाइन चार्ट में चेंज हो गया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो लाइन के फॉर्म में हमें अभी शो किए हुए हैं। अगर हमें कोई और डिफरेंट टाइप का चार्ट चाहिए, अगर हमें जैसे बार चार्ट चाहिए तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो बार की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में हमें वो सारे मार्क्स जो हैं वो अवेलेबल दिखा रहा है, उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें एरिया वाला चाहिए तो हम एरिया में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट्स को बना सकते हैं। उसके अलावा लेआउट वाले ऑप्शन में जाते हैं हम वहाँ पर, तो फिर से चार्ट का अगर हमें टाइटल चेंज करना है, एक्सिस के टाइटल्स चेंज करने हैं अगर हमें, तो हम उन टाइटल्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ भी ऑप्शन पर जो बहुत फ्रिक्वेंटली ऑप्शंस यूज होते हैं, अगर हमें उनको देखना है तो सबसे पहले अपने चार्ट पर जाना है, राइट क्लिक करना है। तो वहीं से हमें मेनली हम जो फंक्शन यूज करते हैं अपने चार्ट को बनाने में वो होता है एडिट डेटा का, कि हम डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, या एडिट डेटा लेबल्स का, हम डेटा लेबल्स को अपने चेंज कर रहे हैं। तो उन्हीं दोनों को हम यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। और हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब के दूसरे फीचर्स के बारे में। इंसर्ट टैब इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। शेप्स को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिखाता है वो है रिसेंटली यूज शेप्स, कि अगर हमने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हो और उसमें शेप्स यूज़ की हों जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर शो होता है। उसके बाद फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है सारी शेप्स। लाइंस हैं तो जो डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, अगर हमें कोई फ्लो चार्ट बनाना है या कोई डायग्राम बनाना है तो हम बेसिक शेप्स इनको यूज़ करके उसे बना सकते हैं। ब्लॉक एरोज, उसमें डिफरेंट टाइप के एरोज हैं, जिसे भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन अगर हमें कोई टाइप करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के लिए सिंबल्स हैं। फ्लो चार्ट के लिए यहाँ फिर से डेडिकेटेडली फ्लो चार्ट के लिए बनाए गए हैं। स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, एक्शन बटन्स, अगर हमें कुछ एक्शन बटन्स यूज़ करने हैं तो हम उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाकर देखते हैं। एक हमने ये बटन लिया। अब इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमें अगर इसमें कोई एडिट करनी है चीज़ें तो हमें बस यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके अगर हमें यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करना है, कुछ लिखना है तो हम सपोज हमें लिखना है यहाँ पर स्टार्ट, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद अगर हमें उसे हाइपर लिंक बनाना है या ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक जो हम पहले ही सीख चुके हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट शेप, अगर हमें उसमें जैसे यहाँ पर अभी जो हमें शेप दिखाई दे रही है इसमें कुछ बैकग्राउंड फिलिंग है, सॉलिड फिल है। अगर हमें सिर्फ खाली चाहिए तो हम नो फिल चूज़ कर सकते हैं। नो फिल चूज़ करते ही ये बिल्कुल खाली हो गया। हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसका वाइट कलर है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ग्रेडियंट फिल, किस टाइप की हमें फिलिंग चाहिए। पिक्चर और टेक्स्ट फिल, तो पिक्चर भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी पिक्चर चाहिए अपने टेक्सचर के लिए। जो हमारा बटन है उसके टेक्सचर के लिए हमें कौन सी पिक्चर्स चाहिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पर वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर हमें कहीं से फाइल से अगर अपनी कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वहाँ पर हम इंसर्ट फाइल और फिर वह वाला ऑप्शन लेकर, अब ये देखिए यहाँ पर जो अभी मेरा टेक्सचर है
बटन का वो टेक्सचर चेंज हो गया है, उसमें वही इमेज आ गई है जो हमने सेलेक्ट की है अपनी फाइल से। सिमिलरली जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम वैसी इमेज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे होता है ट्रांसपेरेंसी लेवल, कि हमें उस इमेज को कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना है। अगर हम उसे ब्लर करना है तो हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते जाएंगे, तो वो पिक्चर हमारी ब्लर होती जाएगी, जो टेक्सचर है वो ब्लर होता जाएगा। और अगर हमें बिल्कुल दिखाना है तो हम उसे 0 पर कर देंगे, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी और जैसे पिक्चर है एक्चुअल में वैसे ही हमें वो दिखाई देगी। फिर और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर लाइन कलर का, अगर हमें लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, जैसा हम यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं सॉलिड लाइन सेलेक्टेड है, तो हमारे इस शेप के चारों तरफ एक सॉलिड लाइन हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम नो लाइन चूज करते हैं तो वो सॉलिड लाइन जो है वो चली जाती है और ये फिर ऐसा दिखाई देता है कि एक इमेज है, वो इमेज ही उस शेप में है। और अगर हम सॉलिड लाइन करते हैं तो वो वापस हमें दिखाई देती है। सिमिलर टू प्रीवियस फीचर ग्रेडियंट लाइन, उसमें भी हम इसमें कलर सेट कर सकते हैं, हमें जैसा भी कलर चाहिए उस हिसाब से। डायरेक्शंस, एंगल, ये हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके, अभी हमारी इमेज सेट है तो हम इसमें कलर कुछ भी लगाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने वहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है। हम उस टेक्सचर की इमेज को नॉर्मल कर देते हैं या फिर हम उसे नो फिल या सॉलिड फिल पर रहने देते हैं। तो अगर हम सॉलिड फिल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस सॉलिड फिल का कलर भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसी हमारी थीम हो उस अकॉर्डिंग हम उसे ले सकते हैं। लाइन कलर, लाइन का कलर हमें क्या चाहिए वो हम कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, फिर लाइन की स्टाइल हमें कैसी चाहिए। अगर हमें थिक लाइन चाहिए तो हम उस लाइन को थिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लाइन है वो थिक हो रही है और उसका कलर भी विजिबल हो रहा है, जो हमने येलो कलर सेलेक्ट किया था। शैडो, अगर हमें उसकी शैडो चाहिए, जो भी इमेज, जो भी बटन हमने बनाया है, फ्लो चार्ट का जो शेप हमने लिया है। रिफ्लेक्शन, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस, अगर हमें उसकी सॉफ्ट एजेस चाहिए तो 3D रोटेशन, अगर हमें उसमें 3D रोटेशन करना है तो XYZ कोऑर्डिनेट हम उसे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और वो उसी अकॉर्डिंग हमारा सेट हो जाएगा। पिक्चर कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, क्रॉप, अगर हमें उसे क्रॉप करना है, उसकी पोजीशन कोई दूसरी डिफाइन करनी है, यहाँ पे इसने वो पोजीशन ले रखी है जहाँ पर हमने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर हमें कोई कस्टम पोजीशन देनी हो तो यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो उस जगह पर जाकर सेट हो जाएगा। अब पोजीशन में ये वाली चीज़ भी देखने के लिए है कि जो उसका बेस है वो कहाँ से स्टार्ट है। ये है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, कि जो हमने ये नंबर दिए हैं ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर से, फिर उसकी ये पोजीशन है। उसी तरीके से वर्टिकल लोकेशन जो है वो भी हमने, बेस हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें सेंटर से अगर अपनी पोजीशन को करना हो तो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो 0 0 हो जाएगा और फिर उस अकॉर्डिंग हम हमारी इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और अगर जैसे हमें एक एरो लेना है, यहाँ से हमने एक एरो लिया और फिर से अगर कोई शेप लेनी है फ्लो चार्ट की, ये जनरली डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली शेप, यह हमारा डेटाबेस। इसकी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने इस बटन की सेट की हैं उसी अकॉर्डिंग इस बटन की भी सेट कर सकते हैं। फिर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में पहले से ही डिफाइंड कुछ आर्ट्स बनी हुई हैं, जो भी हमें चाहिए हम वैसी अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। अपना जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें हम ले सकते हैं। अब ये ऑल अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो जितनी भी इसमें अवेलेबल है स्मार्ट आर्ट्स वो सारी हमें विजिबल हो जाएंगी।
लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमें सर्च करना है कि हमें लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के लिए हमें कोई स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो हम लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसमें जितनी भी टाइप की इसमें स्मार्ट आर्ट लिस्ट से रिलेटेड है वो सारी हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोसेस से रिलेटेड अगर हमें बनानी है तो वो सारी भी हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अगर हमें कोई साइकिल शो करना है किसी चीज़ का और फिर देखनी है कि उसका किस किस टाइप की हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाएगा जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो कि किस टाइप से हमारे प्रेजेंटेशन पर वो ऐड होगी। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही हमारा ये सेलेक्ट हुआ, यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर शो करता है वो कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है और कोई दूसरी उसी कैटेगरी की कोई दूसरा साइकिल सेलेक्ट करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट में, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। या जो हमने सेलेक्ट किया है उसी में अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो उन कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसी भी आपको अच्छा लगे वैसा आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उस जो सेलेक्टेड कलर है उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी हमें अपने साइकिल में टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखकर और उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमें इसमें सपोज़ जो हमने यहाँ पर हमने नाम दे दिया उसका मेन जो भी साइकिल है, ये 4 उसकी स्टेप्स हो गई। लेकिन अगर मुझे और इसमें ऐड करना है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें 4 की बजाय 5 है, तो हम यहाँ से ऐड शेप वाले ऑप्शन पर जाकर ऐड शेप कर सकते हैं, ताकि वो अगर 5 उसके साइकिल स्टेप्स हैं तो 5 स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चार्ट्स वाले ऑप्शन में जैसे ही हम जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसी हमारी नीड हो कि अगर हमें किसी क्लास का बनाना है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका और किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री हमने चूज़ कर लिया और हिस्ट्री में सारे बच्चों के कितने मार्क्स हैं हमें कंपेयर करने हैं, तो हम चार्ट एक आसान तरीका होता है सभी चीज़ों को कंपेयर करने का, तो हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर चार्ट ले सकते हैं कि हमें किस टाइप का चार्ट चाहिए। अब जैसे ही हम चार्ट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। तो उस एक्सेल शीट में हमें डेटा डालना होता है। जिस डेटा के लिए हमें अपना चार्ट बनाना है वो हम यहाँ पर अपना एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था कि स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं सीरीज़ 1, तो सीरीज़ 1 की जगह हम उसके मार्क्स इन हिस्ट्री इस टाइप से लिख सकते हैं। इसे हम एक नेक्स्ट लेक्चर एक और करते हैं और उसमें पूरा कवर करते हैं। थैंक यू।